सबसे पहले बात करते हैं उन 5 राज्यों की जहां इंतजार किया जा रहा है कि सत्ता किसके हाथों में आएगी और किसके सिर पर ताज सजेगा, यानी कि बात राज तिलक की। किसे मिलेगा सत्ता का सिंहासन, यह सवाल 5 राज्यों के अंदर गूंज रहा है, क्योंकि कल धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल साफ हो जाएगी 5 राज्यों की तस्वीर। कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के नतीजे एक एक करके सामने आएंगे और फर्स्ट इंडिया सबसे पहले न सिर्फ आपको परिणाम बताएगा बल्कि उसका विश्लेषण भी करेगा, और इसलिए सुबह से ही फर्स्ट इंडिया के साथ आप बने रहिएगा। नतीजों से पहले चुनावी राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यूपी में तो यहां तक कह दिया गया कि अगर कोई माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करे, शांति बिगाड़ने की कोशिश करे तो गोली मार दी जाए। ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि सबकी नजरें जो टिकी हैं वो उत्तर प्रदेश पर टिकी है, उसके बाद पंजाब और उत्तराखंड पर टिकी हुई है। 5 राज्यों के परिणाम आने हैं। एग्जिट पोल को अगर सही मान लिया जाए तो यूपी में योगी सरकार की वापसी लगभग तय है, लेकिन कई बार ऐसा भी वक्त आए जब एग्जिट पोल कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं, और इसलिए जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अभी तक ये कह रही हैं कि कल के परिणाम बहुत अलग आने वाले हैं। हालांकि सुबह 8 बजे से जैसे ही वोटों की काउंटिंग शुरू होगी, उस काउंटिंग के साथ धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती जाएगी। हर एक विधानसभा की तस्वीर को फर्स्ट इंडिया आपके सामने क्लियर करेगा, बताएगा कि कौन कहां से जीत रहा है, कौन कहां से हार रहा है। सुबह से फर्स्ट इंडिया के साथ बने रहिएगा, क्योंकि फर्स्ट इंडिया की मेगा कवरेज आपके लिए सुबह से ही शुरू होगी। हमारे रिपोर्टर यूपी भी पहुंचे हुए हैं, पंजाब भी पहुंचे हुए हैं, बाकी जगहों पर भी, और इसलिए वहां से सटीक जमीनी हालात हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं पहले चरण की वो 15 हॉट सीटें जिस पर सबकी नजरें बनी हुई है, और ये सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कैराना की। वैसे तो कैराना में पलायन काफी मशहूर रहा और उस मुद्दे पर चुनाव लड़ा भी गया। यहां जो मुकाबला है वो नाहिद हसन और बीजेपी से मृगंगा सिंह के बीच में है। मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो बीजेपी से कपिल देव अग्रवाल, आरएलडी प्लस से सौरभ स्वरूप है, बुढ़ाना से आरएलडी से राजपाल सिंह बालियान और बीजेपी से उमेश मलिक मैदान में है। बात अगर की जाए जेवर की, एयरपोर्ट छोड़िए, अभी जीत की बात करते हैं। बीजेपी से धीरेन्द्र सिंह और समाजवादी पार्टी से अवतार सिंह भड़ाना, आगरा ग्रामीण से बीजेपी से बेबी रानी मौर्य और एसपी से महेश कुमार यादव मैदान में है, जबकि अतरौली से बीजेपी से संदीप सिंह और एसपी से विनेश यादव मैदान में है। छाता से चौधरी लक्ष्मी नारायण और एसपी से ठाकुर तेजपाल सिंह मैदान में है। सरधना से बीजेपी से संगीत सोम, एसपी से अतुल प्रधान, बीएसपी से संजीव धामा, बागपत से बीजेपी से योगेश धामा, आरएलडी से अहमद हमीद, बीएसपी से अरुण कसाना, मथुरा से बीजेपी से श्रीकांत शर्मा और एसपी से देवेंद्र अग्रवाल मैदान में है, जबकि कांग्रेस से प्रदीप माथुर मैदान में है। और ये एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि वो टॉप 15 हॉट सीटें जहां कौन किसके खिलाफ मैदान में है। नोएडा से पंकज सिंह बीजेपी की तरफ से मैदान में है, कांग्रेस की तरफ से पंकुड़ी पाठक हैं। एसपी सहयोग से सुनील चौधरी मैदान में है, जबकि हस्तिनापुर से बीजेपी से दिनेश खटीक, समाजवादी पार्टी से योगेश वर्मा और कांग्रेस से अर्चना गौतम मैदान में है। थाना भवन से बीजेपी से सुरेश राणा, बीएसपी से जहीर मलिक और एसपी से अशरफ अली मैदान में। हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, कल एक नया इतिहास होगा, वो कांग्रेस के लिए भी, बीजेपी के लिए भी, और अगर पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी के लिए। देश की सियासत अगले कम से कम 5 साल के लिए बदल जाएगी कल के परिणाम के साथ। विजेंद्र, कल का जो चुनाव का रिजल्ट होगा वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि कल का चुनाव का रिजल्ट राहुल गांधी की आगामी पॉलिटिक्स, नरेंद्र मोदी के 2024 के जो मंसूबे हैं लोकसभा चुनाव के दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने के,
और तीसरी बड़ी बात है कि ममता बनर्जी जो अपने आप को 2024 में जिस तरीके से देख पा रही है वो, और अखिलेश यादव से लेकर तमाम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन देखिए, हम पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा किया, जाहिर तौर पे जो जमीनी चीजें दिखी वो एग्जिट पोल से विपरीत है। लेकिन अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। विजेंद्र, उत्तर प्रदेश में हम अक्सर वोट बैंक की बात करते हैं, तो वोट बैंक की चीज है उसमें हम अलग अलग जाति और अलग अलग जाति समीकरण की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बार का जो पूरा चुनावी नतीजा होगा वो किसी भी एक पर्टिकुलर वोट बैंक से ज्यादा नाराजगी वाला वोट बैंक है ना, उस पर महत्वपूर्ण जो है डिपेंड करेगा। अब आप पूछेंगे कि नाराजगी वाला वोट बैंक क्या है। नाराजगी वाला वोट बैंक पहला जाट वोट बैंक। हमने चुनाव की शुरुआत में ये देखा कि जाट वोट बैंक है जो बीजेपी से छिटका हुआ है। अमित शाह ने उसे फिक्सअप करने की कोशिश की, अमित शाह ने जाट के तमाम नेताओं से बातचीत करी। तो अब ये देखना होगा कि वो क्या इतने नाराज थे कि वो बीजेपी से छिटक जाएंगे या बीजेपी में वापस आ गए या वो डिवाइड हो गए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है ब्राह्मण वोट बैंक की। वो भी बीजेपी से नाराज चल रहे थे, ये कहते हुए कि एक कोई विशेष जाति है जिसको ज्यादा पूरे 5 साल में सहयोग मिला, ब्राह्मण को पीछे रख दिया गया, बैक सीट पर रख दिया गया। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी चाहे अलग अलग अपने दिनेश शर्मा से लेकर अलग अलग ब्राह्मण, उसके हिसाब से क्या उस ब्राह्मण नाराज वोट बैंक को बैलेंस कर पाई? क्या वो इतने नाराज थे कि बीजेपी को छिटक जाएंगे? अब हम तीसरी बात करते हैं, तीसरा नाराज वोट बैंक जो है मुस्लिम। अब मुस्लिम बीजेपी से तो अक्सर हम जानते ही है कि क्या मैंडेट रहता है, लेकिन इस बार नाराज वोट बैंक वो सपा से भी था। हम देवबंद, अलीगढ़ से लेकर तमाम उस इलाके में गए जहां पर उन्होंने ये कहा, जो ये युवा मुस्लिम थे, उन्होंने ये मतदाता थे, उन्होंने ये कहा कि सपा जो है, अखिलेश यादव है, हमारे नाम पर, हमारे बाप दादाओं के नाम पर वोट तो लेते आए, लेकिन उन्होंने हमारे लिए किया क्या? तो सवाल ये है कि वो सपा से भी नाराज है अगर बीजेपी से नाराज थे। तो सवाल ये उठता है कि इस बार वो जो नाराजगी है वो किस करवट बैठेगी। इस तरह से हम मौर्य वोट बैंक की बात करें, इस तरह से हम अब महिलाओं वोट बैंक की बात करें विजेंद्र, महिला जो थी, हमने बहुत झांसी, हमने अलीगढ़, हमने वाराणसी से लेकर अलग अलग राज्यों, हमने बुंदेलखंड, सभी के महिलाओं से बात की। महिला जरा चुप थी। अब महिलाएं जो हैं, अगर इस बार जो एग्जिट पोल के मुताबिक नतीजा आता है तो जो महिला वोट बैंक है यानी कि वो साइलेंट रही, और चाहे हिंदू महिला हो चाहे मुस्लिम महिला हो, बीजेपी की तरफ वोट किया क्योंकि हिंदू महिलाओं को सिक्योरिटी चाहिए थी और मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक वाला इशू था। और अगर एग्जिट पोल के विपरीत आता है तो यानी कि जितने भी नाराज वोट बैंक थे वो उस तरीके से मैनेज नहीं हो पाए जिस तरीके से बीजेपी को मैनेज करना था। तो इस बार का जो चुनाव है वो उतना महत्वपूर्ण होगा कि वो नरेंद्र मोदी के आगामी पॉलिटिक्स यानी 2024 बिल्कुल अदिति, और योगी के अगले भविष्य के लिए भी ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। अदिति, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हमारे साथ यूपी ब्यूरो हेड ज्ञानेंद्र शुक्ला जी जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी, हालांकि कल तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो जाएगी, लेकिन अंदर खाने दोनों ही पार्टियां, दो का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस और बीएसपी तो खुद बहुत ज्यादा स्कोप नहीं ढूंढ रही होगी, सपा और बीजेपी दोनों अंदर खाने क्या कुछ कैलकुलेशन चला रहे हैं? और क्या आपको अभी भी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि बाड़ेबंदी की तरफ कुछ लोग घूम रहे हो कि अगर प्लस माइनस थोड़ा करना पड़ा तो किस तरफ जाना है? अब देखिए, अभी जो नतीजे अभी आने के लिए अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं और उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये मान के लोग चल रहे हैं कि जो नतीजे आएंगे उसमें से स्पष्ट बहुमत मिलेगा। हालांकि जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसमें भी शुरुआती जो रुझान है उसके मुताबिक बीजेपी सरकार बना लेगी, सीटों को लेकर तमाम डिस्कशन चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी के भी जो नेता हैं, खुद अखिलेश यादव ने भी कहा और बाकी भी उनके नेता अभी भी इस बात पर कायम है कि उत्तर प्रदेश में उन्हीं की सरकार बनेगी और तमाम एग्जिट जो पोल्स हैं वो फेलियर साबित होंगे। लेकिन अभी बीएसपी और कांग्रेस की बात की जाए तो उनकी तरफ से पहले से ही वो तय था कि वो कोई ऐसे, कांग्रेस के लिए तो 2.5 का अंक पार करना एक बड़ी चुनौती रही है और बीएसपी के लिए भी 19 विधायक जीते थे 2017 में, तो अब वो उनको लगता है कि वो अगर 25 तक भी दिल्ली पहुंचती है, 30 तक पहुंचती है, वो भी उनकी उपलब्धि के तौर पर होगा। तो जाहिर सी बात है जो मुकाबला है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, इनमें से होड़ लगी हुई है कि सरकार कौन बनाएगा, क्योंकि योगी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किए गए थे बीजेपी की तरफ से,
वो दोबारा सत्ता में उनकी वापसी होती है या नहीं, या फिर अखिलेश यादव सत्ता में आ पाते हैं 5 सालों के गैप के बाद, ये भी तय होना होगा। और उत्तर प्रदेश में अभी तक 90 के दशक के बाद 25 साल हो चुके हैं, एक तरीके से एक प्रथा रही है कि जो भी सरकार रही है वो दोबारा उसकी वापसी मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। लेकिन मायावती पहली बार हुई थी 95 में, उसके बाद से ऐसा नहीं हुआ कि दोबारा फिर से वही मुख्यमंत्री एक टर्म के बाद दोबारा आ जाए। तो यहाँ पर अब ये देखना होगा कि क्या वो जो पुरानी 25 साल पुरानी जो प्रथा थी वो फिर से रवायत कायम होगी। ज्ञानेंद्र जी, इस दौरान तो एक और मिथक है कि नोएडा जो आता है वो वापस मुख्यमंत्री नहीं बनता और योगी कई बार नोएडा आकर चले गए, तो क्या ये भी एक मिथक टूटता हुआ नजर आएगा? शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको लेकर चलते हैं लखनऊ। मेरे सहयोगी शिवेंद्र वहां से बने हुए। शिवेंद्र, लखनवी अंदाज तो अपने आप में बेहद अलग है, लेकिन अंदाज ए बयां लखनऊ आज कर क्या रहा है? इंतजार कर रहा है विजेंद्र, सभी को इंतजार है, क्योंकि कल नतीजे आने हैं और यूं तो 5 राज्यों के नतीजे कल आएंगे, लेकिन इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में कि सभी की नज़रें अगर टिकी हैं नतीजों को लेकर तो उत्तर प्रदेश पर टिकी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो नतीजे कल आएंगे वो सिर्फ यूपी की नई सरकार नहीं बनाएंगे, बल्कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव आने हैं उसका भी खाका खींच देंगे कि जो नतीजे कल आएंगे यूपी में 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो उन चुनावों पर क्या फ़र्क पड़ेगा। और नतीजों की अगर बात करें तो नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल की उत्सुकता थी वो ख़त्म हो चुकी है। करीब करीब सभी बड़े टीवी चैनलों ने, समाचार पत्रों ने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं। सट्टे बाजार के एग्जिट पोल भी आ गए हैं और अधिकतर एग्जिट पोलों में ये बताया गया है कि जो योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार थी उत्तर प्रदेश में वो रिपीट हो रही है। हाँ, कुछ में कहीं सीट ज़्यादा है, कहीं सीट कम है, लेकिन इस सब के बावजूद जब तक यूपी के फाइनल नतीजे नहीं आ जाते, क्योंकि अभी मैं सुन रहा था ज्ञानेंद्र को, ये सही है क्योंकि यूपी में कई मिथक हैं। आपने नोएडा के मिथक की बात की, यूपी में बहुत सारे मिथक हैं और कल बहुत सारी चीज़ों पर नज़र होगी। नज़र इस चीज़ पर भी होगी कि क्या 25 साल के बाद कोई पार्टी दोबारा सत्ता में वापसी कर सकती है। नज़र इस चीज़ पर भी होगी कि क्या नोएडा जाकर कोई मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री बन सकता है। नज़र इस चीज़ पर भी होगी कि क्या जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के गठबंधन के बावजूद, किसान आंदोलन के बड़े असर के बावजूद क्या बीजेपी अपना वही प्रदर्शन दोहरा पाएगी जब 325 सीटें बीजेपी और उनके सहयोगियों ने पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जीती थी। नज़र सभी जगह पर होगी, नज़र वीआईपी सीटों पर भी होगी, क्योंकि पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वो कभी विधानसभा का चुनाव लड़े नहीं हैं और इस तरह की खबरें भी आई थी कि जब से एसपी बघेल को बीजेपी ने उनके सामने करहल से मैदान में उतारा तो मामला वहां पर फंस गया। खुद मुलायम सिंह यादव से करहल में चुनाव प्रचार कराना पड़ा। नज़र स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी होगी, जिन्होंने बीच मझधार में बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया। नज़र केशव प्रसाद मौर्य पर भी होगी, जो सतायु में फंसे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि वहाँ जो अपना दल से उनको चुनौती मिल रही है उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। अपना दल की ही एक प्रत्याशी थी जो उनके सामने चुनाव लड़ रही हैं। तो बहुत सारी वीआईपी सीटों पर भी नज़र होगी और सभी, जैसा मैंने कहा कि 5 राज्यों के नतीजे भले ही आ रहे हैं, लेकिन नज़रें सभी की उत्तर प्रदेश में हैं कि क्या बीजेपी को समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी का जो गठबंधन था वो रोक पाएगा कि नहीं।